हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9 और अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें आपने देखा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर राशि क्या होता है, चर राशि क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है या कैसे निकालते हैं। ठीक है, या बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक, और हमने बहुपद के प्रकार भी देखा, घात के आधार पे और पद के आधार पे। हमने पद के आधार पे भी देखा बहुपद के प्रकार, और हमने घात के आधार पर भी देखा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और हमने एक एग्जाम्पल भी किया था जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल आपका दिया हुआ था, पहला एग्जाम्पल, उसको हमने किया था। आज हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ये जो आपका दिया है, पहला क्वेश्चन में 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है। ठीक है, कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और कारण भी आपको बताना है कि क्यों नहीं है या क्यों है। ठीक, आइए देखते हैं इसको। तो पहला आप देख रहे हैं 4x⁻2 - 3x + 7। ठीक, पहला आपका क्या है, 4x⁻2 3x + 7। अब इसमें आप बताइए चर क्या है, चर क्या है, चर x है। चर क्या है, x है। और इसमें ये जो 4 3 2 4 3 7 और यहाँ पे 2, जो ये सब है क्या है, अचर राशि। क्या है, अचर राशि है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं चर क्या है, एक ही है, x चर है और कोई चर नहीं ना, y या z और कोई नहीं है। तो ये क्या है, इसमें एक ही चर है, x। ठीक, एक तो ये पता चल गया है क्या है, एक चर में व्यंजक है। ये किस चर में व्यंजक है, एक चर में व्यंजक है। दूसरा हमें पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं, ये हमें पता करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के लिए हमने क्या बताया था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की सभी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ऐसा बहुपद, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की सभी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो, या उसी को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या की परिभाषा भी हमने बताया था। ठीक, सब कुछ हमने बताया है आपको। यदि पूर्ण संख्या पता होगी, ठीक, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं और उसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 टाट टाट करके। तो आइए देखते हैं इसमें। अब आपको बताना है कि यहाँ जो चर राशि x है इसकी घात कितनी, 2 है। यहाँ पे चर राशि जो है इसकी घात कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे चर राशि की घात क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 2 और 1 कैसी संख्या है, दो जो घात और चर राशि की घात है 2 और 1, इसमें हमने घात को देखा, इसमें घात, चर राशि की घात, चर राशि की घात हमने देखा, तो क्या आया, 2,1, यही तो है, 1 2 है और 1 है। तो एक ऐसी राशि है, 2 1 क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या है ना। और या देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जो ऋणात्मक ना हो तो वो भी है। ठीक, तो ये क्या हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। क्या लिख देंगे, क्या है, ये बहुपद है। ठीक, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। ठीक, अब कारण में आप क्या देंगे, कारण में आप लिख सकते हैं, कारण क्यों बहुपद है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की सभी घातें
सभी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, हमने चेक करके आपको बताया था, क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की सभी घातें क्या पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, बहुपद है। ठीक, ऐसे इसको देखिए दूसरा वाला, इसमें y की घात 2 है प्लस अंडर रूट 2 है, y की घात 2 है प्लस अंडर रूट 2 है। अब इसमें चर राशि क्या है, y, चर राशि क्या है, y है, चर राशि y है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसकी घात, चर राशि y जो है उसकी घात आप देखिए कितनी है, 2 है। यहाँ पे कितनी घात है, 2, तो घात 2 है, तो 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या की नहीं, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद। ये क्या हो जाएगा, बहुपद। इसको भी लिख देंगे क्या है, बहुपद है। ठीक, क्या है, बहुपद। कारण भी यही लिख सकते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, कारण में क्या लिख सकते हैं, कारण में यही आप लिख सकते हैं कि चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, दूसरा, अब दूसरा देखिए, दूसरे में आप देख रहे हैं 3 अंडर रूट टी, ये 3, इसकी घात कितनी लिखी है, अंडर रूट टी है, और यहाँ टी अंडर रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 और टी की घात, ये अंडर रूट जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 और प्लस टी अंडर रूट 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देख रहे हैं टी की घात कितनी है, 1/2 है, यहाँ पे टी की घात कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पे कितनी है, टी की घात 1/2 है। अब आप बताइए कि 1/2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, 1/2 की पूर्ण संख्या है, नहीं है, 1/2 क्या परिमेय संख्या है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, हमें पूर्ण संख्या से मतलब है। ठीक है, 1/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या बहुपद नहीं होगा। क्या कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, लिख देंगे यहां, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि कारण में क्या लिखेंगे, कारण में आप लिख सकते हैं या यहां लिख दीजिए कारण, क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण संख्या नहीं है, ये हो गया इसका कारण। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या है, टी की घात 1/2, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, तो वही लिखा गया है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। इसको देखिए चौथा देख रहे हैं, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं y प्लस 2, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या y की घात 1 है ना, जब कुछ नहीं घात लिखा तो क्या 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की घात कितना हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की घात -1। अब बताइए यहाँ पे चर राशि क्या है, y, चर राशि क्या है, यहाँ पे y है। ठीक, अब चर राशि y की घात देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं घात कुछ नहीं है, तो इसका घात क्या 1 है, यहाँ पे कितना है, -1, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या -1 है। अब 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 क्या पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं। लिख देंगे क्या, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक, कारण में क्या लिखेंगे, कारण में यही लिखेंगे क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, कारण में आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर राशि की सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है, सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसको देखिए लास्ट वाला, ये कारण यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको देखिए पांचवा, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब इसमें देखिए पहले चर राशि क्या क्या आया है, एक चर राशि यहाँ पे आपका x है, दूसरी चर राशि y है, तीसरी चर राशि क्या है, t है। ठीक,
तो यहाँ पे आपके 3 चर राशियां हैं, ठीक है, 3 चर राशि। और ये सब जो था ये एक चर में बहुपद, ये क्या है, एक चर में बहुपद है। ये क्या है, एक चर में बहुपद है। ये भी एक चर में बहुपद है। ये क्या है, बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ये वाला आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक। एक चर में अगर देखा जाए तो एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चर में बहुपद है। कितने पद में बहुपद है, 3 चर में। तो क्या लिख देंगे, यह जो है, अब x की, ये जो x चर है इसकी घात कितनी, 10। तो 10 भी क्या, पूर्ण संख्या है। y की घात देख रहे हैं 3 है, तो ये भी क्या, 3 क्या, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देख रहे हैं चर राशि t की घात कितनी, 50। 50 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिख सकते हैं इसको कि यह 3 चर, ये 3 चर राशि में बहुपद है। ये 3 चर राशि में बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। लेकिन किसमें, 3 चर राशि। किसमें है, 3 चर राशि में बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी चर कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि चर राशि की सभी घातें क्या है, सभी चर राशि की घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। लिख सकते हैं कारण में, कारण में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि सभी चर राशि की घातें पूर्ण संख्या है, ठीक है। सभी चर राशि की घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी चर राशि की घातें क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। ये हो गई, पूर्ण संख्या है, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन, पहला आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करने, ठीक। इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें आपका दिया है पहला है 2 + x स्क्वायर, 2 + x स्क्वायर प्लस x, और दूसरा है इसमें 2 - x की घात 2, x की घात 2 + x की घात 3। तीसरा है आपका, π/2 x स्क्वायर, π/2 x स्क्वायर प्लस x। चौथा है आपका √2 x - 1, ये, ठीक है। ये आपके 4 पार्ट हैं, इसको देखिए। निम्नलिखित से कह रहा प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब इस वाले बहुपद को देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक जैसे आपका लिखा है 5x की घात 3, ठीक। तो अगर यदि आपसे कोई पूछे, ये ऊपर जो लिखी है क्या है, इसको घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक। और ये जो आगे लिखा हुआ है, ठीक, और ये x क्या है, इसको आधार बोलते हैं। x क्या है, आधार। ये घात हो गया, x आधार हो गया, और ये x के आगे जो लिखा है ये क्या है, ये है गुणांक। ये क्या है, गुणांक, ठीक है। ये आधार x क्या है, आधार है, 3 क्या है, घात है, और इसके आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है।
मतलब जो चौरासी है उसके आगे जो संख्या लिखी होगी वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक। तो आइए गुणांक को लिखते हैं। इसमें देख रहे हैं आप 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ प्लस के आगे नहीं देखना है, इसी में देखना है। एक्स स्क्वायर के यहाँ साथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना गुणांक है, एक है। जब कुछ नहीं होगा तो क्या एक होगा, ठीक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक है। इस वाले में देखिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात 3, तो हमें किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना। अब यहाँ पे आप देखे थे यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब क्या है, एक है वहां पे। तो कितना, अब यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लिखा गया, यहाँ माइनस चिन्ह है तो क्या माइनस एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस एक, ठीक है। इसका गुणांक कितना है, माइनस एक। अब यहां पे आप देखिए पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे कौन लिखा है, ये देखिए पाई बाई 2 यही तो लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1, ठीक, क्या लिखा है, अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं है, और हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद को ऐसे लिख लेंगे, 0 गुणे एक्स स्क्वायर तो क्या है, 0 आएगा, 0 इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पे क्या है, शून्य, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्य। समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं, उसका पद नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 लिख दीजिए, या आप इसको क्या इस तरीके लिख दिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, 0 होता है, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा जो यहाँ पे है, ठीक। तो इस तरीके से कैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या लिखा, 0, ठीक। क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है 35 घात के द्विपद का, तीसरा क्वेश्चन है आपका, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 35 घात के द्विपद का और 100 घात के, और 100 घात के एक पदी, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के, 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना आपको, ठीक है। तो आपको क्या समझ में, 35 घात के द्विपद मतलब, द्विपद का मतलब क्या, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद होगा उसे क्या कहते हैं, दो द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद। जिसमें दो पद होता है उसमें क्या कहते हैं, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है, या द्विपद बहुपद कहते हैं। तो दो पद होना चाहिए, 35 घात वाले में कितना पद होना चाहिए, 2, और ये 100 घात वाला जो लिखना है उसमें कितना पद होना चाहिए, एक पदी। एक पदी कह रहा है, इसका मतलब क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या है,
एक ही पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो इसको लिखिए, क्या लिख सकते हैं, पहला हमें लिखना है 35 घात के द्विपद, ठीक है। पहले हम इसको लिखते हैं, पहला हमारा क्या है 35 घात के द्विपद। इसको इसका एग्जांपल लिखिए, इसका क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए x की घात आपका क्या 35 है, प्लस आप लिख दीजिए 3, ये क्या दो पद हो गया कि नहीं। x की घात हमने 35 घात क्या कह रहा था, घात 35 के द्विपद, तो घात 35 किया और प्लस 3 कर दिया, तो ये कितने एक पद और प्लस ये दूसरा पद है, ठीक। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, तो क्या है दो पद हो गया। इसी तरीके से और लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, y की घात क्या 35 माइनस 5y लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसमें भी क्या है दो पद है, ये है ये, ठीक। ऐसे और लिख सकते हैं 1/2 z की घात 35 और माइनस 5, इस तरीके से, ठीक। तो आपको एक ही लिखना है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, तो आप एक दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत लिख सकते हैं। दूसरा हमें लिखना है 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी बहुपद हमें लिखना है, ठीक है। इसको लिखिए, तो कोई चल ले लीजिए, मान लीजिए 100 है, इसकी y की घात क्या 100 हमने लिख दिया, ये भी हो सकता है, ठीक। या दूसरा क्या लिख सकते हैं, z की घात 100, मान लीजिए 1/5 z की घात 100, ये भी है। देखिए एक पद है कि नहीं, y की घात 100, ये भी 1/5, ये भी क्या है z की घात 100, एक ही पद है, ठीक। इस तरीके से आप और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मान लीजिए आप 4/5 और x की घात 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी क्या है एक ही पद है, ये पूरा, इसमें देखो प्लस माइनस नहीं लगा, तो एक गुणे में है तो क्या एक पद माना जाएगा, एक पद ये भी एक पद ये भी। तो इस तरीके से आपको एक एक एग्जाम्पल लिखना था, तो एक कोई भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। यह है क्वेश्चन आपका तीसरा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला क्या है आपका, पहला दिया है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये हो गया। दूसरा आपका है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा है 5t माइनस अंडर रूट 7, और चौथा है आपका 3, ठीक। ये पहला दिया है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा है 5t माइनस अंडर रूट 7, और चौथा है 3। अब इसमें आप क्या लिखना है, बहुपदों में इसे कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। तो इस बहुपद की घात हमें लिखना है क्या, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात हमने क्या बताया था कि किसी बहुपद में बहुपद की घात
कैसे देखते हैं कि उसकी घात क्या होगी, उस बहुपद में चर राशि की जो सबसे अधिक घात होती है वही क्या होता है, उस बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, बहुपद की घात बराबर बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात। ठीक, अब आप इसमें देखिए इस वाले बहुपद में, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे चर राशि कितनी है, एक्स है, तो एक्स की यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे एक्स की घात 2 है, यहाँ पे एक्स की घात 1 है, तो सबसे अधिक घात क्या है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें इस वाले में देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें चर राशि क्या है, वाई है, चर राशि क्या है, वाई है, तो इसमें देख रहे हैं एक ही चर राशि आई है जिसकी घात क्या है, 2 है, तो इसमें देखेंगे तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर हो जाएगा कितना, 2, क्योंकि एक ही चर है और उसकी घात 2 है, तो वही क्या उस बहुपद की घात हो जाएगी। इस वाले में देखिए 5t माइनस √7, इसमें चर राशि क्या है, t है, चर राशि क्या है, t है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी, 5t माइनस √7। अब इसमें चर राशि क्या है, t है, तो इसमें t एक ही चर राशि आई है, t सिर्फ, ठीक, t है और कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं t की घात क्या है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 है, t की घात कितनी, 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे तीसरा वाला देखिए, 3 लिखा है, एक ऐसा बहुपद है, इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, क्या बोलते हैं इसको, अचर बहुपद। अचर बहुपद में हमने बताया था क्या, कि अचर बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है, शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। तो इसको देखिए चर राशि, इसको आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 x की घात क्या 0 लिख सकते हैं, या इसी को क्या 3 y की घात 0 लिख सकते हैं, या क्या 3 z की घात 0 सकते, ऐसे कोई भी मतलब चर राशि आप लिख के क्या उसकी घात 0 कर दीजिए, तो यही होगा। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि x की घात 0 जो लिखा है इसका मान क्या हो, 1 होता है, x की घात 0 बराबर क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 से गुणा करके क्या 3 ही लिखा ना, जो ये है वो ये भी लिखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है, यही 0, तो लिख देंगे क्या 0। ठीक, ये इसका आंसर। आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आइए किया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, बताइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, में कौन कौन बहुपद रैखिक है। निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक,
तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि घात के आधार पे बहुपद क्या, बहुपद के प्रकार हमने बताया था, एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को क्या है, घाती बहुपद कहते हैं। और वो बहुपद जिसमें दो घात होता है उसको क्या कहते हैं, दो घाती बहुपद कहते हैं। पहला हमने क्या घात के आधार पे क्या बताया था कि बहुपद जो है रैखिक बहुपद, उसी को क्या एक घाती बहुपद भी कहते हैं। यानी वह बहुपद जिसमें चरराशि की क्या अधिकतम घात एक होती है उसी क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, या उसी को कहते हैं एक घाती बहुपद। दूसरा हमने बताया था कि वह बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात क्या दो हो, वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। तीसरा हमने बताया था कि वह बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात क्या तीन हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो यही हमें बताना है। आइए इसको देखते हैं। इसमें पहला आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। दूसरा दिया है आपका एक्स माइनस एक्स की घात तीन। तीसरा है आपका वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस चार। और चौथा दिया है आपका वन प्लस एक्स, चौथा वन प्लस एक्स। पांचवा दिया है आपका तीन टी। और छठा दिया है आपका आर की घात दो। और सातवां दिया है आपका, सातवां आपका है सात एक्स की घात तीन, सात एक्स की घात तीन, ठीक। ये दिया आपका क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहला दिया है, एक्स की घात माइनस एक्स की घात तीन दूसरा है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस चार तीसरा है, और चौथा है वन प्लस एक्स, पांचवा है थ्री टी, और चौथा छठा है वाई स्क्वायर, और सातवां है सात एक्स की घात तीन। अब इसको आपको बताना है ये क्या है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, ठीक। इसको बताइए ये कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें देख रहे हैं चरराशि की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक। चरराशि की घात यहाँ दो है, यहाँ एक है। अधिकतम घात कितनी है, दो, ठीक। सबसे ज्यादा घात क्या है, दो है। तो इसको क्या कहेंगे, दो घाती बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक। ये हमारा है दो घाती बहुपद। इस वाले को देखिए, x माइनस एक्स की घात तीन। अब यहाँ पे चर x है, चरराशि कितनी है, x है, इसकी घात एक है, इसकी घात कितनी है, तीन है। तो अधिकतम घात कितनी है, तीन है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। हमने बताया था कि वह बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात क्या तीन होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, ठीक। ये त्रिघाती हो गई। ये वाला देखिए, इसमें चरराशि क्या y है, चरराशि क्या है y, यहाँ पे y की घात एक, यहाँ पे y की घात दो, ठीक। तो y की घात सबसे ज्यादा कितनी है, दो है ना। सबसे ज्यादा चरराशि y की घात कितनी है, दो है। तो दो है इसलिए एक ऐसा बहुपद है द्विघाती, ठीक। सबसे अधिक घात जब दो है तो एक ऐसा बहुपद है, दो घाती बहुपद है, दो घाती बहुपद, ठीक। ये ऐसे इसको देखते हैं। पांचवा वन प्लस एक्स, क्या लिखा है, वन प्लस एक्स। इसमें चरराशि क्या है, x है। अब इसमें x की क्या घात देखेंगे कितनी है, चरराशि की घात कितनी है, एक ही है। और इसमें और x तो लिखा नहीं है, तो इसकी घात एक है, तो ये क्या है, इसी को रैखिक बहुपद कहिए। इसमें चरराशि की घात क्या है, एक है, इसी को एक घाती बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। यह रैखिक बहुपद, या इसी को क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें क्या चरराशि की अधिकतम घात क्या एक होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक। ये देखिए पांचवा थ्री टी, क्या कह रहा है, थ्री टी। अब ये क्या है, एक पदी बहुपद है, क्या एक ही पद है। तो ये क्या है, एक पदी बहुपद है। और घात के आधार पे अगर देखा जाए तो पद के आधार पे क्या है, एक पदी बहुपद है। अगर घात के आधार पे देखा जाए तो चरराशि की अधिकतम घात यहाँ कितनी, एक ही है ना। इसके अलावा और कोई घात है इस टी की, चरराशि टी है, इसमें टी की घात कितनी, एक है, ठीक। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या एक है। तो ये कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। ये भी कैसा होगा, रैखिक बहुपद, ठीक, रैखिक बहुपद। और इसी को क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद भी कहते हैं, एक घाती बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पे r की घात क्या है, दो। अब अगर पद के आधार पे देखा जाए तो क्या है, एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद है। घात के आधार पे देखा जाए तो चर राशि क्या है, r है। तो इसकी घात कितनी, दो दिया है, इसलिए क्या है, दो
घाती बहुपद। क्या हो जाएगा? दो घाती बहुपद, क्योंकि चरराशि की अधिकतम घात कितनी? 2 है, इसलिए क्या है? दो घाती बहुपद, दो घाती बहुपद। ठीक, ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 7वां, 7x3। अगर पद के आधार पर देखा जाए तो क्या एक ही पद है, यानी एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। और घात के आधार पर देखा जाए तो क्या है? चरराशि x है, इसकी घात कितनी है? 3 है। अधिक घात कितनी है? 3 ही है, एक ही घात है और भी क्या 3 है, तो इसको क्या कहेंगे? तीन घाती बहुपद, क्योंकि वह बहुपद जिसमें चरराशि की क्या अधिकतम घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, ये त्रिघाती बहुपद। ठीक, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखिए, पद के आधार पे हम बता रहे हैं। पद के आधार पे देखोगे एक और दो, दो पद है। कितने पद है? दो। तो इसको क्या कहेंगे? द्विपद या दो पद बहुपद। क्या कहेंगे? दो पदीय बहुपद। इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। और घात के आधार पे देखा जाए तो घात क्या है? सबसे अधिक घात 2 है, इसलिए क्या है? दो घाती बहुपद है। पद के आधार पे इसको देखा जा रहा तो एक पद दो पद, यानी द्विपदीय बहुपद है, दो पदीय बहुपद। और घात के आधार पे देखा जाए तो क्या है? इसकी सबसे अधिक घात क्या? 3, इसलिए क्या है? त्रिघाती बहुपद। ये इसमें 1 2 3 पद के आधार पे देखा जाए तो क्या है? त्रिपदीय बहुपद। क्या है? त्रिपदीय बहुपद। और घात के आधार पे देखा जाए तो सबसे अधिक घात के 2 है, इसलिए क्या है? दो घाती बहुपद। ठीक, इसको देखा जाए तो 1 + x कितने पद है? 1 2। पद के आधार पे देखा जाए तो क्या? दो पदीय बहुपद है। घात के आधार पे देखा जाए तो चरराशि की अधिकतम घात क्या? 1 है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। इसको हमने बता ही दिया है, इसमें एक ही पद है तो क्या रैखिक, इसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। और घात के आधार पे देखा जाए तो घात इसकी क्या? 1 है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। इसमें देख रहे हैं, इसमें भी पद क्या है? एक ही है, यानी एक पदीय बहुपद है। और चरराशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? दो घाती बहुपद। इसको देखेंगे तो इसमें भी क्या? एक ही पद है, तो ये क्या है? एक पदीय बहुपद है। लेकिन अगर चरराशि की घात के आधार पर देखा जाए, घात के आधार पर देखेंगे चरराशि की घात कितनी है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि घात के आधार पे बहुपद के प्रकार और पद के आधार पे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।